गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको क्लास 9 की गद्य भाग से बात अट्ठन्नी की कहानी फर्स्ट जो कहानी है बात अट्ठन्नी की मैं ये पढ़ाने जा रही हूँ। मैं सबसे पहले ये कहानी आपको संक्षिप्त में बताऊँगी कि इस कहानी का मेन उद्देश्य क्या है। इस कहानी में समाज में हो रहे भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ये सारी बातें इस छोटे से कहानी के माध्यम से बताई गई है। इस कहानी में मुख्य 4 पात्र हैं: रसीला, इंजीनियर बाबू जगत सिंह, मजिस्टर शेख सलाउद्दीन और रमजान। ये प्रमुख 4 पात्र इस कहानी में हैं। रसीला जो है इंजीनियर बाबू के यहाँ एक नौकर है जो कि 10 रुपये वेतन पर नौकरी करता है। उसका एक छोटा सा परिवार है। उसके माता पिता, पत्नी और एक लड़की और 2 लड़के थे। वे अपनी परिवार का निर्वाह करता था और गांव छोड़कर शहर में आकर नौकरी किया करता था। उसे 10 रुपये में तनख्वाह मिलती थी। उससे उसका चलना तो उस 10 रुपये से तो उसका गुजारा नहीं हो पाता था, लेकिन वो बहुत तकलीफ़ से अपने मालिक को बहुत बार बोल भी चुका था कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, पर मालिक जो थे वो राज़ी नहीं हो रहे थे। उसी के घर के बगल में ही इंजीनियर साहब के बगल में भी शेख सलाउद्दीन इंजीनियर जो थे वहाँ रहते थे और उनके यहाँ का नौकर जो था चौकीदारी जो करता था उसका नाम था रमजान। रमजान और रसीला में बहुत दोस्ती थी। वो अपनी हर बात एक दूसरे से बातें करते थे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, एक दूसरे से वे बात करते थे। एक दिन क्या हुआ, रसीला बहुत उदास था तो रमजान ने उससे पूछा कि उदासी का कारण पूछा तो पहले रमजान ने रसीला हिचकिचाया। फिर उसने कहा कि मेरे घर से खत आया है और मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, मुझे पैसे चाहिए। रमजान जब ये बात सुना तो उसने कहा कि तुम अपने मालिक से पैसे की मांग लो। तब रसीला ने कहा कि मेरे मालिक ने पैसे देने से मुझे इनकार कर दिया है क्योंकि वे मुझे पैसा नहीं देना चाहते। यह बात सुनकर रमजान जो है उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा ठीक। उसने कुछ इशारा करते हुए उन्हें रोका कि तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने अपने कुछ पैसे लाके उसे दे दिए। जैसे ही उसने उसे पैसे दिए वो उसे लेकर अपने बच्चों को के पास भिजवा दिया और उसके बाद उनके बच्चे जो है स्वस्थ हो गए। इस तरह से एक दिन यही वो मन ही मन एक दिन रसीला सोच रहा था कि एक गरीब होते हुए भी वो मेरी कितनी मदद कर रहा है और हमारे जो जगत सिंह जी जो हैं वो इतने बड़े आदमी होकर भी मेरी सहायता नहीं कर पाए। फिर एक दिन वो देखते हैं क्या कि उनके घर जगत सिंह के घर में कोई एक व्यक्ति आया है और उन्हें कुछ रिश्वत दे रहा है 500 रुपये की। और जगत सिंह जो है वो लेने से इनकार कर रहे हैं कि 500 रुपये से कुछ नहीं होगा, आप मुझे कुछ अधिक दो। तो इस बात पर रसीला को अजीब लगा और वो दौड़ते हुए जाके रमजान से सारी बात बताई। रमजान ने उससे कहा कि बस तुम्हारा मालिक इतना ही, 500 रुपये। मेरा जो मालिक है शेख जी वो तो 1000 से कम किसी की सुनते ही नहीं। ये आजकल के बड़े बड़े लोगों की यही बातें हैं। ये बात सुनकर रसीला को अजीब लगा कि मैं यदि वो मन ही मन सोचने लगा यदि मैं कुछ पैसे कमा लेता, मैं यदि कुछ पाई चवन्नी अठन्नी चुरा के रख लेता तो मैं कितना अमीर नहीं बन जाता, कुछ तो मेरा निर्वाह हो जाता। फिर उतने में ही उनके मालिक का बुलावा आया और कहा, मालिक ने उनसे कहा कि जाओ, मुझे 5 रुपये देते हुए कहा कि 5 रुपये की मिठाई ले आओ। रसीला के मन में विचार आया क्यों ना वो अठन्नी जो है वहाँ से कम 4.5 रुपये की मिठाई ला के अठन्नी क्यों ना ले ले और अठन्नी जो है जाके रमजान को और उनका रमजान से जो पैसे लेते उसका जो 50 पैसा उनका रह गया था तो वो क्यों ना मैं लाके ये जो 50 पैसे रमजान को दे दूँ। और उसने वही सोच के गया और 4.5 रुपये की मिठाई लाई और 50 पैसे रमजान को दे दिया। कुछ जैसे ही शेख जगत सिंह जी ने मिठाई का डब्बा देखा, वो देखते ही समझ गए कि ये 5 रुपये की मिठाई नहीं है, इसमें कुछ तो बात है। फिर उससे पूछा गया कि ये तो 5 रुपये की मिठाई है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तो उसने पहले तो कहा नहीं साहब ये 5 रुपये की है, पर जैसे ही साहब ने उसे डांटा तो उसने अपना सच बात कबूल कर लिया कि मैंने 4.5 रुपये की ही मिठाई लाई थी। यह बात सुनते ही
मालिक बहुत गुस्सा हो गए और उसे बहुत मारा और घसीटते हुए पुलिस के पास ले गए और कहा कि ये चोर है, इसने 50 पैसे मेरी चोरी की है। और उन्होंने ये भी क्या किया, दरोगा को 2 रुपये देकर कहा कि इसे इतना मारो कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। इस तरह से उसे इस छोटी सी गलती के लिए शेख जी ने उसे कितने 6 महीने की सज़ा सुना दी। यह बात देखकर रमज़ान जो है उसको बुरा लगा और वह सोचा कि हमारे जो मालिक हैं वो हज़ार के रिश्वत लेते हैं। जगत सिंह जैसा व्यक्ति भी 500 का रिश्वत लेता है, 500 से भी 1000 का भी रिश्वत लेता है, लेकिन ये एक अठन्नी जो अपना ऋण चुकाने के लिए चोरी की थी, मतलब झूठ बोल दिया था कि मैंने 50 रुपये की थोड़ा सा हेरा फेरी कर ली थी, उसके लिए 6 महीने की सज़ा। ये बात रमज़ान को अच्छी नहीं लगी और वो उसके आंखों से आंसू निकल गए कि आजकल का जो ज़माना है कैसा है कि एक गरीब आदमी जो है एक उसने एक छोटी सी चोरी की तो उसे 6 महीने की सज़ा सुनाई गई और वही बड़े बड़े जो कोठरी के लोग पैसे के गद्दी में सोते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, उनके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलता। इस तरह से इस कहानी में रसीला जो है एक छोटी सी अठन्नी के चलते ही 50 पैसे के चलते ही उसे 6 महीने की सज़ा सुनाई जाती है और उसे एक बड़ा अपराध के रूप में उनको दंड दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर समाज में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में लेखक ने बताया है। आपको ये कहानी मैंने संक्षिप्त में बता दिया। मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, जैसे कि आप अभ्यास कीजिएगा या फिर इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ के इस पूरे लेसन में एक एक करके इसका क्वेश्चन अपने से भी बना के अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ बताया है, रसीला कौन था उसके बारे में संक्षिप्त परिचय दें। बाबू जगत सिंह के बारे में अपने शब्दों में लिखें। रसीला ने अठन्नी क्यों चुराई, बात अठन्नी का क्या उपदेश है, जो कहानी है क्या उपदेश है मैंने जो बताया। अठन्नी चुराने पर रसीला को क्या सज़ा मिली, उसको कैसी सज़ा मिली जो उसने अठन्नी चुराई। इस तरह से अलग अलग पैराग्राफ में बहुत सारे प्रश्न आप बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। धन्यवाद।